नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण जिले के माझी विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए महामुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ दावेदारों की लंबी लिस्ट है। माझी मझधार में है और मझधार में इसलिए है कि दोनों तरफ के खेमों को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसे अपना उम्मीदवार बनाए ताकि वो जीत लाकर उनकी झोली में डाल दे। देखिए, एनडीए तो इस मामले में पिछले 2-3 चुनाव से ये माझी का सीट एनडीए के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। न निगलते बनता है न उगलते बनता है, क्योंकि एनडीए जिसे अपना प्रत्याशी बनाती है वो थोड़े से मतों के अंतर से हार जाता है और हारने का कारण भी उसके अपने ही लोग होते हैं, अपने ही नेता होते हैं जो चुनाव में उतर जाते हैं। देखिए, न जाने क्यों माझी में पिछले 2-3 चुनावों से एनडीए अपना सही कैंडिडेट नहीं उतार पाती। इस बार भी एनडीए में घमासान है और घमासान इसलिए है क्योंकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के यहां मजबूत प्रत्याशी है। पिछले बार ये सीट भाजपा को नहीं मिला था, जनता दल यूनाइटेड को ये सीट चली गई थी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी माधवी सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया था, जो जनता दल यूनाइटेड के महिला सेल की जिला अध्यक्ष थी। और वो चुनावी मैदान में उतरी और तीसरे नंबर पर चली गई। भाजपा के बागी उम्मीदवार राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह चुनावी मैदान में कूद गए थे और वे दूसरे स्थान पर चले गए थे। बाद में एनडीए को इस बात का एहसास हुआ कि टिकट वितरण में हो न हो उनसे गलती हो गई, ये सीट बीजेपी को जानी चाहिए था। इस बार भी इसी तरह का मामला माझी में फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ से बीजेपी के दावेदार राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह बीजेपी के कोटे से हैं, तो दूसरे तरफ से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अपनी दावेदारी ठोक दी है। वैसे तो दावेदार यहाँ कई हैं एनडीए में, लेकिन दो जो प्रत्याशी हैं राणा प्रताप सिंह और रणधीर सिंह, ये दोनों मुख्य रूप से एनडीए के यहाँ के दावेदार हैं और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए, पूरा समीकरण हम आपको बताते हैं कि माझी में एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों के कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए और उनके दावेदारी जो वो कर रहे हैं उसमें कितना दम है। देखिए, सबसे पहले बात वर्तमान में जो विधायक हैं उन्हीं का कर लेते हैं। यहां से सीपीएम के टिकट पर पिछले बार सत्येंद्र यादव चुनावी मैदान में बाजी मार लिए थे। सत्येंद्र यादव को 59,324 मत मिले थे और लगभग 25,386 मतों से वो जीत हासिल किए थे। दूसरे स्थान पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राणा प्रताप सिंह थे, जिन्हें 33,938 मत मिला। और तीसरे स्थान पर माधवी सिंह यहां से थी, जो 29,155 मत लाई थी। अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि राणा प्रताप सिंह और माधवी कुमारी दोनों एनडीए खेमे से ही थे और 29,000 यदि माधवी सिंह लाई थी, यदि ये राणा प्रताप में जुट जाता या राणा प्रताप का वोट माधवी सिंह में जुट जाता तो ये सीट एनडीए निकाल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों एनडीए के बीच में जो आपसी कलह था उसका फायदा सत्येंद्र यादव को मिला और वे 25,386 मतों से जीत गए। बड़ा जीत का अंतर था। ये सारण जिले में एक स्थान रखता है और वैसी स्थिति में इस बार सीपीएम के उम्मीदवार के तौर पर वहां से सत्येंद्र यादव की दावेदारी मजबूत है। महागठबंधन में सिटिंग विधायक हैं, इसलिए टिकट मिलना जो उनको कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में जो है वो आरजेडी के सुधांशु रंजन अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सुधांशु रंजन को तेजस्वी यादव के काफी करीबी बताया जाता है। सुधांशु रंजन को एमएलसी का टिकट तेजस्वी यादव ने दिया था, चुनाव लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए।
अब वो माझी से दावेदार हैं, और माझी से दावेदार इसलिए हैं क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मणों की एक अच्छी खासी संख्या है, और इसलिए आरजेडी कोटे से वो चाहते हैं कि माझी से वो चुनाव लड़े। क्षेत्र में वो अपना मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, माझी जो है वो ऐसा सीट है जहां राजपूत, ब्राह्मण और यादव, ये तीन जातियों का वर्चस्व है। इन्हीं तीन जातियों में से कोई एक विधायक बनता है। बुधन यादव, सत्येंद्र यादव, ये यहाँ से बन चुके हैं। रविंद्रनाथ मिश्रा, विजय शंकर दुबे और भी कई ब्राह्मण नेता यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। गौतम सिंह चुनाव जीत चुके हैं, राजपूत जाति से आते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण, यादव और राजपूत, ये तीन जातियों की संभावनाएं इस सीट पर है, और इसी के मद्देनजर आप देखिएगा तो महागठबंधन की तरफ से यादव जाति से सत्येंद्र यादव, सुधांशु रंजन और रविंद्र मिश्रा आप ब्राह्मण जाति के हैं दोनों। तो ये चुनावी मैदान में अपने अपने दावों के साथ इस बार उतरने का मन बना रहे हैं। अब देखिए, जहां तक एनडीए की बात है, तो मैंने आपको बताया पहले कि एनडीए में बीजेपी के तरफ से राणा प्रताप सिंह दावेदार हैं और रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड के तरफ से दावेदार हैं। दोनों की दावेदारी मजबूत है। राणा प्रताप सिंह धरती पुत्र हैं, अपने आप को माझी का बेटा बताते हैं, माझी के रहने वाले भी हैं। रणधीर सिंह जो हैं वो महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं। महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मसरख में इनका घर है, लेकिन माझी से इनका रिश्ता पुराना है। माझी में इनकी बुआ रहती हैं, बुआ की शादी जो है वो माझी में हुआ है, तो रिश्ता रणधीर सिंह का वहां से पुराना है। अब जो मामला है, रणधीर सिंह अब माझी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि वे पिछले चुनाव में छपरा से चुनाव लड़े थे विधानसभा के, और मामूली मतों के अंतर से हार गए थे। एक बार वो छपरा से विधायक भी रहे हैं। अब ऐसे में माझी और छपरा, इन दोनों में से रणधीर सिंह के लिए ये चुनना है कि कौन सा सीट उनके लिए सबसे उपयोगी है। तो चूंकि छपरा में बीजेपी के सिटिंग विधायक है, इसलिए वो माझी को अपना सुरक्षित स्थान मानते हैं। माझी में राजपूतों की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन राणा प्रताप सिंह उनके राह में सबसे बड़े रोड़ा है, क्योंकि राणा प्रताप सिंह की दावेदारी है कि इस बार माझी की सीट जो है वो बीजेपी की झोली में जाएगी। और आप जब एनडीए की बैठक हुई छपरा में, तो उसमें राणा प्रताप सिंह माझी से बड़े काफिला के साथ छपरा आए थे। कैसा था उनका काफिला, एक बार देख लीजिए। देखिए, जब बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा छोड़कर जब वो जा रहे थे सिवान की बैठक में, एनडीए का पूरा बैठक आजकल जिलों में चल रहा है, तो रास्ते में उन्होंने बड़ा जोरदार ढंग से स्वागत भी किया दिलीप जायसवाल का। एक झलक उसका भी देख लीजिए। देखिए, रणधीर सिंह भी इस मामले में कम नहीं है। रणधीर सिंह भी पूरी तत्परता के साथ टिकट मांगने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के पास आए थे। छपरा में बैठक में उनकी भी दमदार उपस्थिति थी। अब देखना यह है कि किसका दाव चलता है वहां, राणा प्रताप सिंह का या रणधीर सिंह का। देखिए, राणा प्रताप सिंह और रणधीर सिंह दोनों में से कोई एक बागी बनकर महाराजगंज, देखिए राणा प्रताप सिंह या रणधीर सिंह दोनों में से कोई एक यदि माझी में बागी बनकर चुनाव लड़ गया तो फिर एनडीए का खेल खराब हो सकता है। राणा प्रताप सिंह 2010 में भी अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। 2015 के चुनाव में भी राणा प्रताप सिंह 2015 के चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं, और 2020 के चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। राणा प्रताप सिंह ने माझी में अपना एक ऐसा जगह बनाया है जो
जीत नहीं सकते तो किसी को जीतने भी नहीं देंगे। यदि टिकट उनके हवाले नहीं गया और वे बागी होकर खड़े हो गए तो किसी के लिए भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना जगह तो राणा प्रताप सिंह ने बना लिया है और वे इस बात का दावा भी करते हैं कि बीजेपी भी इस बार इस बात को समझ गई है और सीटों का अदला बदली होगा, मांझी की सीट उन्हीं की झोली में जाएगी, ऐसा वो दावा करते हैं। तो अब देखिए किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि रणधीर सिंह भी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं, राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है, पारिवारिक बैकग्राउंड उनका मजबूत है, वो राणा प्रताप सिंह से ज्यादा बड़ा है और बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से रणधीर सिंह आते हैं। हालांकि वो तो महाराजगंज के सांसद रहे हैं उनके पिता, और महाराजगंज से वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही मांझी आता है। तो पकड़ तो दोनों की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पकड़ दोनों की नहीं है, लेकिन जो निरंतरता है वो राणा प्रताप सिंह का ध्यान सिर्फ मांझी पर 2015 से है। तो गांव गांव घूमते हैं, आज भी गली गली घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और बीजेपी के झंडे के नीचे जीतने का अलख लोगों को जगाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं। तो अब देखना है कि इन दोनों में से किसे बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड अपना प्रत्याशी बनाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मांझी मझधार में है और मांझी में टिकट के लिए महामुकाबला है, क्योंकि एक दावेदारी तो यहाँ केशव सिंह की भी रहती है, जो चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। माधवी सिंह भी पिछला चुनाव लड़ी थी, तो वो किस पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगी भी कि इस बार नहीं करेंगी, वो अलग बात है। लेकिन विजय शंकर दुबे जो यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं, महाराजगंज से अभी फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं, क्या वो भी यहाँ अपनी संभावना देख सकते हैं कांग्रेस के टिकट पर, ये भी देखना अभी बाकी है। तो अब क्या होगा यहाँ का समीकरण, क्योंकि मांझी में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। तो ऐसे में बागी प्रत्याशियों के पास भी ऑप्शन है और कई ऑप्शन है। तो देखना यह होगा कि मांझी का जो महामुकाबला है टिकट का, वो किस करवट मोड़ लेता है, क्या करता है, आने वाले समय में पता चलेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मांझी पर कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।